हेलो जोहार। अगवा स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। यदि आप झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं और आप खोटा से डर रहे हैं तो आज डर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़िए और खोटा का तैयारी कीजिए। तो हम ग्रामर का पोर्शन खोटा ग्रामर का पढ़ रहे थे, खोटा ग्रामर को पढ़ रहे थे। इसमें वर्ण विचार को हम कर लिए हैं, जो वर्ण विचार है उसको कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। देखेंगे खोटा में जो संज्ञा है कहते किसको है और खोटा में जो संज्ञा है वो कौन कौन से शब्द हैं, खोटा में कितने संज्ञा के प्रकार हैं और संज्ञा है और उन संज्ञा को किस तरह से उनको परिवर्तन किया जाता है, यानी जातिवाचक से भाववाचक में और भाववाचक से जातिवाचक में। और इस तरह से हम देखेंगे, पूरा संज्ञा को पढ़ेंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि संज्ञा है वो संज्ञा इस तरह से खोटा में लिखते हैं संज्ञा को। सबसे पहले जानते हैं संज्ञा कहते किसको। जैसे व्याकरण की यदि हम बात करें तो नाम है उसको संज्ञा कहा जाता है। यदि हम व्याकरण की बात करें तो जो भी नाम है, जो भी चीज आप आस पड़ोस की चीज को देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। जे भी बोलते हैं, जैसे आस पड़ोस में आप जो भी देखते हैं, छगरी, पटरू, गाय, भैंस, डांगर, कड़रू, भेंडरू, लेरू, बिलाय, कुकुर, जो भी चीज आप देखते हैं सब क्या है, संज्ञा है। और उन्हीं चीजों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी नाम को, आस पड़ोस की चीजों को संज्ञा कहते हैं। जिसका भी नाम है वो संज्ञा कहते हैं। अगल बगल के जितने भी चीज को आप देख रहे हैं क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा खोटा में संज्ञा को देख लिए, यानी संज्ञा किसे कहते हैं। तो जितने भी अन्य व्याकरण में जो भी, जैसे नाम व्याकरण में ही नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसी को संज्ञा कहते हैं। तो खोटा में देख रहे थे कि संज्ञा, तो खोटा में जो संज्ञा है, जो खोटा संज्ञा की यदि हम बात करें, खोटा संज्ञा की बात करें, संज्ञा की बात करें, खोटा संज्ञा की बात करें तो इसको खोटा संज्ञा में इसको 5 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, खोटा संज्ञा में 5 प्रकार के। कौन कौन होते हैं, तो पहला देख लेते हैं जायतवाचक, बाची संज्ञा। दूसरा देख लेते हैं, अब इन्हीं तरह से हम फिर इसको विस्तार से पढ़ेंगे। वाची संज्ञा। और तीसरा देखेंगे हम द्रववाची संज्ञा। और चौथा देखेंगे हम गोठवाची संज्ञा, और ये 5वां देख लेंगे हम भाववाची संज्ञा। अब चलिए, अब धीरे धीरे हम पांचों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जायतवाची। किसको पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम जायतवाची पढ़ लेते हैं। जायतवाची संज्ञा। जायतवाची संज्ञा पढ़ते हैं। खोटा में देखिए तो खोटा को जो संज्ञा है उसको हम 5 भागों में बांटे हैं। जायतवाची, विगतवाची और द्रववाची, गोठवाची और भाववाची, 5 भागों में बांट लिए। तो जायतवाची पहले जानते हैं कि जायतवाची किसे कहते हैं। जायत यानी कोई भी चीज है, वस्तु है, जीव जंतु है, जकर से गोटे जायत का, जिससे पूरा जायत का बोध होता है, यानी कि गोटे जायत का बोध होता है,
गोटे जात मतलब पूरे जात का, यानी पूरे जात की बात करें, यानी पूरे जात का बोध होता है, जात का बोध होता है। जैसे हम बोले लड़की, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे, या जेरंग, जेरंग। जैसे बोले लड़की, हम बोले लड़की, तो आपको स्पष्ट हो रहा है कि किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं हो रहा है। तो जातवाचक बारे में जैसे बोले हैं डंगरू, छगरी, पठरू, तो इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अलग अलग बारे में हम जान लेते हैं। जैसे बोले हैं गरु बोले, जैसे गरु बोले, गरु बोले, गरु डांगर बोले, गरु डांगर, गरु डांगर बोले, या चरें बोले, चरें बोले, या कीड़ा बोले, या कीड़ा बोले, गाय बोले, गाय, घोड़ा, घोड़ा, या हाथी, हाथी बोले। जितने भी चीज है, यदि हम फल फूल के बात करें तो फल फूल का, सब्जी की बात करें यानी सब्जी में या फूल में बात करें, फल फूल में बात करें तो जैसे आम बोले, आम, जामुन, जामुन बोले, फूल बोले। तो इसमें पूरा जात का ही बोध हो रहा है। पूरा आम बोले तो पूरा आम जात का बोध हो रहा है, जामुन बोले तो पूरा जामुन जात का बोध हो रहा है। पिंधे ओढ़े की बात करें तो पिंधे ओढ़े की बात करें, ओढ़े की बात करें तो जैसे बोले हम लुगा, लुगा, धोती, लुगा धोती बोले, या लेंदरा बोले, लेंदरा बोले, पूरा लेंदरा जात की बात बोध हो रहा है। से झूला बोले, झूला बोले, या पैदौरी की बात बोले, पैदौरी की बात बोले, हैन तैन, पूरा हैन तैन कर देते हैं, मतलब इत्यादि आते हैं, हैन तैन। जैसे बोले घरेलू जिनिस में यदि हम बात करें, घरेलू जिनिस में, घरेलू जिनिस में यदि हम बात करें जैसे कुर्सी, कुर्सी, टेबुल, कुर्सी, टेबुल बोले, अलमारी बोले, अलमारी बोले, या फिर हम बोले नाता गोता में बोले। यदि हम नाता गोता में बात करें, नाता गोता में बात करें, भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन, सास ननद, सास ननद हो गया, और भी बहुत सारे। या बोले हम व्यवसाय में यदि हम बोले, व्यवसाय में यदि हम बोले, धंधा में बोले, अधिकारी का नाम बोले, जैसे दर्जी बोले, दर्जी, धोबी, धोबी बोले, या फिर मंत्री संतरी बोले, यहाँ पर अधिकारी। तो ये सब क्या कर रहा है? पूरे जात का बोध कर रहा है, पूरा जात का बोध। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान में रखना हो, यानी जो चीज पूरा जात का बोध कराए। जैसे पहाड़ बोले हम, पहाड़, पहाड़, अखबार, अखबार बोले, तो इसमें स्पष्ट नहीं है कि कोई अखबार की बात कर रहा है, प्रभात का कर रहा है, दैनिक की बात कर रहा है, हिंदुस्तान की बात कर रहा है, या हिंदू की बात कर रहा है, द हिंदू की बात कर रहा है, या इंडियन एक्सप्रेस की बात, किस अखबार की बात कर नहीं, सिर्फ यहाँ पर अखबार बोले। तब यदि हम सिर्फ हिंदुस्तान की बोल देते, हिंदुस्तान पेपर, अखबार, तब वो व्यक्ति का हो जाता,
व्यक्ति संज्ञा हो जाता है। लेकिन सिर्फ हम अखबार बोले हैं तो वो सिर्फ क्या हो जाएगा, वो जाति में आ जाएगा। तो चलिए हम दूसरा पढ़ लेते हैं, विगतवाचक, विगतवाची, वाची संज्ञा। तो यहां पर हम जातवाचक में देखें, यानी कि वैसा वस्तु जिनिस जकर से पूरा जात के गोटे ओकर समाज के बोध हो है, ओकरा जातवाचक कहा जाए। अब हम देख लेते हैं जो ये विगतवाचक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इनके बारे में जानने जाते हैं, जे संज्ञा से कोनो एगो व्यक्ति व जिनिस वस्तु के बोध हो है, ओकरा विगतवाचक है। यानी जे चीज से पूरा व्यक्ति के, एगो व्यक्ति के, एगो व्यक्ति के, एगो व्यक्ति के, व्यक्ति के बा या चीज के बोध हो है, बोध हो है, ओकरा कहल जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम कहें, जैसे कहें, कहें क्या कहें, जैसे चैतू बोले, मानुष का नाम बोले, मानुष्य का नाम बोले, से चैतू, चैतू बोले, या फगुआ बोले, फगुआ बोले, करुआ बोले, करुआ बोले, गरुआ बोले, गरुआ तो क्या व्यक्ति का नाम है। मंगरा बोले, मंगरा बोले, तो ये सब क्या व्यक्ति का नाम, मानुष का नाम है। पहाड़ का नाम बोले, पहाड़ का नाम बोले, जैसे लुगु, लुगु पहाड़ बोले, लुगु बुरु, लुगु बुरु, बुरु मतलब पहाड़ होता है, लुगु बुरु बोले, या जिनका बोले, जिनका बोले, या दामोदर बोले, दामोदर बोले, पारसनाथ बोले, सोनुआ बोल देते हैं, सोनुआ पहाड़, सोनुआ पहाड़, या पारसनाथ बोले। नदी के नाम बोले, यदि नदी के बाद नाम बोले, जैसे दामोदर हो गया, दामोदर, सोन, उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल इत्यादि। आप पूरा अपना नाम दे सकते हैं। झील का नाम बोले, जैसे हजारीबाग झील हो गया, हजारीबाग झील हो गया, तिलैया डैम हो गया, तिलैया डैम हो गया, तेनू, जो तेनू डैम हो गया, तेनू डैम हो गया, या मैथन डैम हो गया, मैथन डैम हो गया। इस तरह से आप दे सकते हैं। समुंदर का नाम बोले, समुद्र का नाम बोले, जैसे हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, अरब सागर। इस तरह आप नाम जैसे प्रशांत सागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका हो गया, इस तरह आप नाम दे सकते हैं। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत एग्जाम, जैसे गांव का नाम देते हैं, शहर का नाम देते हैं, सड़क का नाम देते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, प्रकाशन का नाम दे, या फिर हम देश का नाम देते हैं, भारत, पाकिस्तान, चीन, राज्य का नाम दे दे, झारखंड, बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, सबको हम राज्य का नाम दे, ग्रंथ का नाम दे दे, महाभारत, रामचरित्र मानस, ये सब जितने नाम हैं, क्षेत्र का नाम दे दे,
शनिचरा मंगरा, नक्षत्र का नाम दे दें, शनिचरा मंगरा, और दिनेक नाम दे दें जैसे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। ये सब चीजें क्या है? व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महीना का नाम दे दे जैसे आश्विन, कार्तिक, भादो, मग, अघन, पूस, माघ। तो इन सब को चीजों को नाम दे दे तो सबको, इन सबको किस में रख रहे हैं? तो इसको बेकत वाते में रख रहे हैं। अब हम पढ़ लेते हैं द्रववाचक। तीसरा पढ़ लेते हैं द्रववाचक। द्रव, द्रववाची, द्रववाची, द्रववाची संज्ञा, द्रववाची संज्ञा। यानी द्रववाची कहेंगे किसको कहेंगे? यानी वैसन संज्ञा जेकर गने गुथे, तले, तलले या जोखे नापे जुकूर चीज वस्तु के नाम है, ओकरा द्रववाची संज्ञा कहा जाए। यानी कि वैसा संज्ञा जेकर तोलल जाए, मापल जाए, गने गुथे नय करल जाए, वैसन संज्ञा के द्रववाची संज्ञा कहल जाए। जैसे तेल बोले, घी बोले, यानी जकरा जकरा करल जाए, मापल जाए, तौलल जाए, तौलल जाए, गनल गुथल ना जाए, गने गुथल नाय जाए, जकरा गनल गुथल नाय जाए, ओकरा कहा जाए द्रववाची संज्ञा। जैसे बोले हम तेल, तेल बोले, घी बोले, तेल बोले, घी बोले, या फिर दूध बोले, दूध बोले, दूध बोले, या पानी बोले, पानी बोले, चाउर बोले, चाउर बोले, या फिर धान बोले, मड़ुआ बोले, मड़ुआ बोले, सब जितने भी चीज हैं उसको द्रववाची संज्ञा में रख रहे हैं। अब देख लेते हैं अगला, देख लेते हैं हम चौथा नंबर पर, जैसे गोठवाची संज्ञा। गोठवाची संज्ञा, गोठवाची संज्ञा। जैसे बोले हम जे शब्द से कोई चीज के बहुत आदमी के गोठाइल या जमा होवे के या समूह होवे के टवान मिलू है, ओकरा गोठवाजी। नी कहे कि यदि हम आपको बोले, जैसे मेला बोले, मेला बोले, पेठिया बोले, बाजार बोले, पेठिया माने बाजार, हाटा बोले, तो इससे क्या होता है? गोठ का, जमा होने का पता चलता है इससे। तो इन सब चीजों को गोठवाची संज्ञा में रखते हैं। यानी कि कोनो चीज जकर से आदमी के गोठाइल के पता चलू है, गोठाइल के पता चलू है, गोठाइल के बा जमा होवे के, गोठाइल के जमा होवे के समूह के पता चलू है, गोठवाची में रखल जाए। जैसे बोले हैं यदि हम बोले चीज वस्तु का नाम बोले, जैसे चीज वस्तुतिक नाम, चीज वस्तुतिक नाम, जैसे बोले गोछ, गोछ, कुंजा बोलते हैं, यानी कुंजा, यानी कुंजी, कुंजा, कुंजा बोले। ये मानुष गोठ के बात करें, मानुषे गोठ की यदि हम बात करें, तो मानुषे गोठ की बात करें, जैसे बोले सभा, जतरा, मेला, जतरा बोले,
पेठिया बोले यदि हम, पेठिया बोले, या फिर गिरो बोले, गिरो बोले, या मेला बोले, मेला बोले, या गोष्ठी बोले, गोष्ठी बोले, या इस तरह बहुत सारे बोल सकते हैं, जैसे खोंधा बोलते हैं, दल बोलते हैं, बरियात बोलते हैं, फौद बोलते हैं, फौद बोले, या बरियात बोले, बरियात बोले, इस तरह से बोल सकते हैं। तो इन सब को चीजों को हम गोठवाची में रखते हैं। अगला देख लेते हैं भाववाची संज्ञा में। कौन सा में? भाववाची संज्ञा में। भाववाची संज्ञा में जे शब्द से कोनो चीज वस्तु के धर्म व गुण के टमान मिलो, यानी कि जे चीज से कोई वस्तु के धर्म के व गुण के पता चलू है, ओकरा रखल जाए ककर में? भाववाची संज्ञा में। ओकरा भाववाची संज्ञा में रखल जाए। जैसे बोले हम, जैसे बोले अच्छाई बोले, अच्छाई बोले, या लंबाई बोले, लंबाई बोले, या मोटाई बोले, मोटाई बोले, बुढ़ारी बोले, बुढ़ारी बोले, या चेंगराई बोले, या चेंगराली बोले, गिदराली बोले। तो इन सब चीज से किसी चीज का अच्छाई बोल रहे हैं, किसी चीज का लंबाई बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति मोटा है तो उसको मोटा बोल रहे हैं, बूढ़ा है तो बुढ़ारी बोल रहे हैं। तो उनकी जो भाव का जो पता चल रहा है को भाववाची में रखिए। फुटानी बोले, फुटानी बोले, चमकैनी बोले, चमकैनी बोले, या सुख दुख बोले, सुख दुख, मतलब बहुत सारा किसको रख सकते हैं। ये तो हम देख लिए पांचों संज्ञा का पांचों भेद है, उसको तो हम खत्म कर लिए। अब जो इंपॉर्टेंट होता है, अब जो क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, क्वेश्चन एग्जाम से आपको जो पूछेगा वो इंपॉर्टेंट, अब यहां से एग्जाम से शुरू होता है। ये तो बेसिक चीज आपको जानना पड़ा। अब यहां से एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आपको पढ़ना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे भाववाच्य संज्ञा है, उसको बनाने का कौन कौन से नियम है उसको देखेंगे। भाववाच्य संज्ञा को बनाने का कौन कौन सा नियम है उसको हम देखेंगे। जैसे पहला देख लेते हैं भाववाची बनाने, यहां से एग्जाम से यहां से आपको एग्जाम का देना बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी। ये तो चीजें आपको बेसिक चीजें आप तो पहले भी पढ़े होंगे और जानते होंगे, लेकिन यहाँ आपको बहुत जाना। अब यहां से हम देखते हैं कि भाववाचक बनाने का भाववाचक संज्ञा जो है वो बनवेक नियम, बनवेक नियम, भाववाची संज्ञा बनाने का नियम देखेंगे। देखिए हर भाषा का जो संज्ञा है, सर्वनाम है, उसका अलग होता है और हर भाषा में कुछ ना कुछ विशेषता होती है। तो इसमें हम खोटा में देखेंगे। पहले देख लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं जायदवाची संज्ञा से भाववाची बनाना है। पहले हम वाची संज्ञा से भाववाची में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? भाववाची
वाची में, भाववाची संज्ञा में बनाएंगे। जैसे बोले हैं बांदर, बांदर, बांदर बोले भाववाची है। इसी चीज को हम बांदर जातवाची में और इसको भाववाची में कर रहे हैं तो बंदराली, 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 बंदराली हो गया। जैसे गीदड़ है, गीदड़ है तो इसको गिदराली बोलेंगे, गिदराली। जैसे चेंगा है, ये क्या है, जात है, चेंगा, पूरा जात चेंगा की बोध हो रहा है तो चेंगराली, चेंगाली या चेंगराली बोलेंगे, चेंगाली या फिर चेंगराली बोलेंगे। नेता है, क्या है, नेता है तो उसको क्या बोलेंगे, नेतागिरी बोलेंगे, नेतागिरी। दादा है, दादा है तो दादागिरी हो जाएगा, दादागिरी। जैसे बोले हम पांडे बोले, पांडे बोले तो पांडेगिरी हो जाएगा, पांडेगिरी हो जाएगा। जैसे बोले हम जनी बोले, जनी बोले तो जनियाली हो जाएगा, जनियाली हो जाएगा। जैसे बोले मर्द बोले तो मर्दाली हो जाएगा, मर्दाली हो जाएगा। बांभन बोले, बांभन पूरा जात का बोध करा रहा है तो बांभन, बांभन औटी बोलेंगे, बांभन औटी। जैसे गुरु बोले, गुरु बोले, गुरु तो गुरु के गुरुआउटी बोले, गुरु आउटी, आउटी हो जाएगा। इस तरह से हम जात से, जातवाची से भाववाची को बनाते हैं। दूसरा देख लेते हैं हम व्यक्तिवाची से भाववाची बनाने का। बेगत, बेगत वाची संज्ञा से बेगचवाची संज्ञा से भाववाची बनाना है, भाववाची संज्ञा बनाना है। तो भाववाची जब संज्ञा बनाना है, जैसे बोले गांधी, गांधी क्या है, एक व्यक्ति है और गांधी जो भाववाची में बता रहे हैं तो गांधी गिरी, गांधी गिरी भाव बना रहे हैं। जैसे बोलते हैं मार्क्स बोलते हैं, मार्क्स तो मार्क्सवादी, मार्क्सवादी, मार्क्सवादी। जैसे बोले गांधी है तो इसको क्या बोलेंगे, गांधीवाद बोलेंगे, गांधी वाद बोलेंगे। अगला देख लेते हैं क्रियावाद से भाव बनाना है, क्रिया से, क्रिया ले को से बोलते हैं, से को ले में लिखते हैं तो क्रिया से भाववाची बनाना है। जैसे बोलते हैं खटेक, ये हम खटेक बोले तो खटानी, खटानी या खटाली बोलेंगे, खटाली। खटेक है तो भाववाची में खटेक है तो खटाली या खटानी, खटाली हो जाएगा या खटानी हो जाएगा। जैसे बोले हम देखेक, देखेक हो जाएगा तो इसको बोलेंगे देखावटी, देखावटी। जैसे बोले हासेक, हासेक तो इसको हो जाएगा हंसी, हंसी हो जाएगा। छापेक बोले तो छाप, छापेक तो छाप,
छाप हो जाएगा। लड़क बोले तो लड़ाई हो जाएगा। से बोले लड़क बोले, से लड़क बोले लड़क तो बोले लड़ाई हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। जैसे टिपेक बोले, टिपेक, टिपेक बोले तो टिपाई हो जाएगा, टिपाई हो जाएगा। कमाइक बोले, कमाइक बोले तो कमाइकी, कमाइकी हो जाएगा। धाधायक बोले, जैसे हम बोले धाधायक, धाधायक क्रिया है धाधाना और धाधाइनी हो जाएगा, धाधाइनी, धाधाइनी हो जाएगा। जैसे बोले हैं दांजेक, दांजेक तो दांज, दांज। इस तरह से बना सकते हैं। और भी शब्द हैं और थोड़ा सबको बताना पड़ेगा। तो विशेषण से अब थोड़ा सा बना लेते हैं। विशेषण से हम बना लेते हैं, विशेषण से, विशेषण से भाववाची बनाना है, विशेषण से भाववाची संज्ञा बनाना है। जैसे बोले हम चमक, चमक क्या है, किसी की विशेषता बताएगा तो चमकैनी हो जाएगा, कैनी हो जाएगा, चमकैनी हो जाएगा। जैसे बोले हैं गरम, गरम बोले तो ये हो जाएगा गर्मी, गर्मी। जैसे बोले हम कनकन, क्या बोले कनकन, कनकन बोले तो ये हो जाएगा कनकनी, कनकनी, कनकनी हो जाएगा। जैसे बोले हम लंबा तो लंबाई हो जाएगा, लंबा किसी की विशेषता बताएगा। नहीं, विशेषण कहते सबसे विशेषण जान लेते हैं। तो विशेषण जो जानते हैं, विशेषण कोई चीज का विशेषता जो बताता है उसको विशेषण कहते हैं। जैसे बोलते हैं जैसे बोलते हैं राम, राम सुंदर है या सीता सुंदर है, तो जो सुंदर है वो किसकी, सीता की विशेषता बता रहा, तो विशेषता में उसको कहते हैं। जैसे मोट है तो जैसे श्याम मोटा है तो मोटा कौन है, श्याम है, तो श्याम की मोटाई की विशेषता बता रहा है। तो मोट है तो भाववाचक को मोट में बनाएंगे, मोट विशेषण है तो उसको विशेषण को भाववाची बनाएंगे तो हो जाएगा वो मोटाई, मोटाई हो जाएगा। जैसे थेथर बोलेंगे, थेथर, थेथर तो थेथराली हो जाएगा, थेथराली हो जाएगा। अब देख लेते हैं। जैसे हम क्रिया, क्रिया पढ़े थे, क्रिया से बनाए थे भावविशेषण। जैसे बोले थे, जैसे हम क्रिया से भी बनाए थे इसके पहले, ये क्रिया से बनाए थे खटे का तो खटैनी हो जाएगा या खटाली हो जाएगा। उस तरह से आप क्रिया बनाए थे तब क्रिया जो विशेषण, क्रिया विशेषण से हम विशेषण बनाने जा रहे हैं। किसे, क्रिया, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण से भाववाची, भाववाची, भाववाची संज्ञा बनाने जा रहे हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं नहीं कि वैसा विशेषण जो क्रिया को विशेषता करता हो, क्रिया को विशेषण करता हो। जैसे बोले हड़बड़, हड़बड़, हड़बड़ बोले भाववाची बनाएंगे तो हड़बड़ी हो जाएगा, हड़बड़ी, हड़बड़ी हो जाएगा। जैसे बोले हम गड़बड़, गड़बड़ तो गड़बड़ी हो जाएगा, गड़बड़ी। जैसे बोले हम सनसन, सनसन तो ये हो जाएगा सनसनी हो जाएगा, सनसनी। जैसे बोले हम टर्टर,
टर्टर हो जाएगा, टर्टरी हो जाएगा, टर्टरी। जैसे बोले हम पनपन, पनपन बोले तो पनपनी हो जाएगा, पनपनी हो जाएगा। जैसे बोले हम दंदन तो हो जाएगा दंदनी, दंदनी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, सर्वनाम शब्द से भाववाची संज्ञा बनाना है। सर्वनाम शब्द से भाववाची बनाना है, भाववाची बनाना है। जैसे बोले हैं आपन, जैसे बोले अपन तो अपनौती, अपन का अपनौती। जैसे हम बोले, हम बोले तो हम हो गया, तो भाववाचक में बोलेंगे तो हमनिक, हम निक औती, हमने औक्तिक, हमनी कौतिक हो जाएगा। उसके बाद अव्यय से देख लेते हैं, अव्यय से भाववाची बनाना है तो अव्यय, अव्यय से भाववाची बनाना है। अव्यय से भाववाची, जैसे वाह बोले, वाह या वाह तो ये हो जाएगा वाहवाही, वाहवाही। जैसे बोले हम शाबाश तो शाबाशी, शाबाशी। शाबाशी। अब थोड़ा सा जो भाववाची संज्ञा है उसके कुछ चीज को हम छोड़िए, उसको छोड़िए। अब जैसे संज्ञा है, संज्ञा है तो संज्ञा का जो अदल बदल है, अदल बदल कर भी हम बनाते हैं। अदल बदल करके जैसे दूसरा से देख लेते, पहला पढ़े तो वहाँ पर एग्जाम से, तो यहाँ पर जैसे संज्ञा है, जो संज्ञा है उसको अदल बदल कर भी बनाया जाता है। संज्ञा को अदल बदल, अदल बदल करना सिखाना है संज्ञा, यानी कि एगो संज्ञा का रूप दूसरा रूप में बनाना। एक संज्ञा का रूप है उसको दूसरा संज्ञा रूप में बनाना। जैसे बोले हम जातवाची संज्ञा से व्यक्तिवाची में बनाना है या व्यक्तिवाची से जातवाची में बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, तो वो आपको बनाने के लिए सिखाएंगे। जैसे बोले हैं जातवाची से, जातवाची से, जातवाची संज्ञा से आपको व्यक्तिवाची संज्ञा बनाना है, व्यक्तिवाची संज्ञा में बनाना है, व्यक्तिवाची संज्ञा में बनाना है। जैसे बोले हम नदी तो नदी बोले तो नदी क्या है, जाति का बोध करा रहा है, और नदी से बनाना है व्यक्तिवाचक, तो क्या कर देंगे दामोदर नदी। जैसे दामोदर नदी तो ये क्या हो गया, व्यक्ति में बन गया। जैसे बोले हम फूल, फूल तो ये हो जाएगा व्यक्ति में बना रहे हैं, यानी कि निश्चितता का बोध करा रहे हैं। जैसे परास फूल, परास फूल तो निश्चितता का बोध हो रहा है। जैसे हम बोले हम घोड़ा, घोड़ा बोले अरबी घोड़ा, अरबी घोड़ा हो गया। जैसे बोले हम गाय तो ये क्या है, गाय क्या है जातिवाचक, और वहीं पर बोल दें हरियाणवी गाय, हरियाणवी गाय तो ये निश्चितता के वो हो जाएगा, निश्चितता बोध होगा, व्यक्ति के हो जाएगा हरियाणवी गाय। अब
ये देख लिए, जाति से हम व्यक्ति देख लेते हैं, देख लिए। अब बेकत से हम बेकतवाची से जायतवाची संज्ञा देख लेते हैं, बनाना है। तो जातवाची से संज्ञा बनाना है। जैसे बोले हम कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को जाति में कन्वर्ट करना है, जातिवाची संज्ञा में बनाना है, तो उसको कैसे बनाइएगा, उसी चीज को हम देखेंगे। जैसे बोले हम श्रीनिवास पानुरी खोठाक वाल्मीकि लागत। जैसे बोले हम श्रीनिवास पानुरी खोठाक वाल्मीकि लागत। तो यहां पर जो वाल्मीकि है, वाल्मीकि क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, और उसको हमने प्रयोग किस तरह किया है, तो जाति के रूप में प्रयोग किया है। श्रीनिवास पानुरी जी है, वो खोठा के वाल्मीकि लागा, ये वाल्मीकि एक व्यक्ति का नाम है और उसको मैंने जाति के रूप में प्रयोग किया है। जैसे दामोदर झारखंड एक गंगा लागू। जैसे बोले हैं दामोदर झारखंड एक गंगा लागे। तो जो गंगा है ये खुद में क्या एक व्यक्तिवाची संज्ञा है और इसको मैंने जातिवाची के रूप में प्रयोग किया है। दूसरा देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं। जैसे द्रववाची है, संज्ञा है, से व्यक्तिवाची में बनाना है। द्रववाची संज्ञा से व्यक्तिवाची में, व्यक्तिवाची संज्ञा में, व्यक्तिवाची संज्ञा में बनाना है। जैसे बोले हम तेल क्या है, द्रववाची है, और इसी चीज को व्यक्ति में बनाना है। जैसे बोले हम सरसों तेल हो गया। जैसे बोले सोना बोले तो सोना क्या है, द्रववाची है, इसको तौलते हैं तो बिस्कुट सोना। या फिर कैरेट सोना, या फिर बोले हम कैरेट सोना बोले, कैरेट सोना। और अगला देख लेते हैं। गोंठवाची से बेगतवाची बेगतवाची में बना रहे। जैसे बोले हम सभा, तो ये सभा है, तो सभा क्या गोंठ है, पूरा भीड़ की समूह को बता रहा है। और इसी चीज को हम बेकत के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे खोठा साहित्य सभा, खोठा साहित्य सभा बोलते हैं। तो ये सभा जो है वो प्रयोग किस रूप में हो रहा है, व्यक्ति के रूप में हो रहा है। जैसे बोले हम लोकसभा बोले, तो ये सभा जो है क्या है,
व्यक्ति के रूप में प्रयोग हो रहा है। जैसे बोले मेला, मेला बोले तो मुड़मा मेला, जैसे मुड़मा मेला। नरसिंहा मेला, नरसिंहा मेला। या फिर इस तरह से बहुत सारे मेला की बात बोल रहे हैं। गांधी मेला, जगन्नाथ मेला, बहुत सारे मेला बोल सकते हैं आप। जैसे पेठिया के बोले, पेठिया के बोले जैसे रामगढ़, रामगढ़ पेठिया, हजारीबाग पेठिया बोले, रांची पेठिया बोले, जमशेदपुर पेठिया बोले। इस तरह बहुत सारे पेठिया का बोल सकते हैं। अब देख लेते हैं आगे। कुछ ऐसे जे संज्ञा होते हैं जो निश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे बोलते हैं तोर बेटवा अहिलो, निश्चितता, जब निश्चितता का बोध कराते हैं, यानी कि जो कुछ ऐसे संज्ञा जो होते हैं जो निश्चितता का बोध कराते हैं। यानी कि उसमें जब हम कुछ प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो निश्चितता का बोध कराने लगते हैं। यानी कि वाह या फिर या प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो वो प्रत्यय है जो निश्चितता का बोध कराने लगता है, निश्चितता का बोध कराने लगता है। जैसे हम बोलते हैं तोर बेटवा अइलो, तोर बेटवा अइलो, तोर बेटवा अइलो, अइलो। तो यहां पर तोर जो वाह है क्या है, जोड़ के निश्चितता का बोध करा है कि ये क्या करा है, तो निश्चितता का बोध करा है, निश्चितता का बोध कराता है, बोधक। जैसे बोले हैं ओकर छगरिया खैले, ओकर छगरिया खैले, खैले। तो जो या है प्रत्यय जुड़ के उसको निश्चितता का बोध करा रहे हैं। जैसे बोले ओकर घरवा गिरले, ओकर घरवा गिरले। यहां पर वा जुड़कर निश्चितता का बोध करा रहे हैं। जैसे बोले तोर, तोर खेतिया, तोर खेतिया, तोर खेतिया मरलो। तो यहां पर क्या है, या का निश्चितता बोध करा रहे हैं। कुछ और शब्द होते हैं जो संज्ञा में निश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे वाय, वाय बोले या फिर आय बोले तो ये दोनों क्या है, प्रत्यय मिल के लगते हैं और वो निश्चितता का बोध कराते हैं, निश्चितता का बोध कराते हैं, निश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे छोड़वैन चौरैले, छोड़वै, छोड़वै चौरैले, चौरैले, चौरैले। या बोल बते छोड़िया है मारले, छोड़िया
मारले, मारले। या फिर बोले हम गरुआय खैले, गरुआय खैले, खैले। या बोले हम बेटियाय, बेटियाय सेवा कर ले, सेवा कर ले। तो इस तरह से जो शब्द होते हैं वो इस तरह का संज्ञा में प्रयोग करते हैं। तो आज जो संज्ञा था वो हम पूरा किए, जो संज्ञा है वो पूरा किए, पूरा कंप्लीट कर दिए। अगला जो हम पढ़ेंगे वो हम सर्वनाम पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे। यदि आपको ये संज्ञा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ खुद अपने पढ़िएगा। देखिए इतना संज्ञा से क्वेश्चन आएगा तो इतना से बाहर आपका नहीं छूटेगा। आप मेन कॉन्सेप्ट को पकड़िए और आप कॉन्सेप्ट में ध्यान में रखिए और आपका क्वेश्चन हो जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन, और एग्जाम भी बढ़िया से निकल जाएगा और एग्जाम में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कीजिएगा। तो चलिए आज का यहीं पर समाप्त करते हैं आज का क्लास। फिर अगले क्लास में संज्ञा सर्वनाम में मिलेंगे। तो वर्ण विचार कर लिए हैं, संज्ञा कर लिए, अगला सर्वनाम करेंगे। इस तरह से हम ग्रामर का पोर्शन जो भी JSSC सीजीएल में सिलेबस में उल्लिखित है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद,